हम गंगा जी नहाने जाते हैं, वहां से छोटी सी कट्टी भर के लाते हैं और उस कट्टी को समय समय पर पूजा पाठ में, तीज त्योहार में घर में छिड़क देते, लोटे जल भर के उसमें डाल देते और देवताओं को नहला देते। काम आती है। जैसे गंगा नहाकर आए, अपना धोकर आए, कट्टी भर लाए, समय समय पर वो रोज काम आ रही है। ऐसे ही कथा में आकर नहा के जाओ और कुछ लेके जाओ, घर पे जाएं तो काम आए। कुछ घर पे लोग रह गए हैं जो मजबूरी में रह गए हैं, कुछ बजमारे रह गए हैं, कुछ मजबूरी में, कुछ बजमारे मतवारे रह गए हैं। अच्छा, आपके घर में भी कोई न कोई एक आध आदमी ऐसा रह गया होगा किसी के घर में जिस पे कोई काम ही नहीं है, पर कथा में नहीं आया, बस वहां पड़ा रहेगा। थोड़ा दुकान है घर के सामने, वहां बैठ लेगा, एक आध इधर की उधर की फेंक लेगा पुड़िया, दो चार सुन लेगा, चाय पी लेगा कड़क बनवा के, फिर घर में टीवी चला लेगा, पेट भर गया टीवी से, फिर मोबाइल और फिर झगड़ा, थोड़ा टें 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 कर लेगा। सब घरों में नहीं, एक आध घर में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। उनको तो यहां पूरे के पूरे 24 घंटे देने चाहिए पंडाल में। जिन पे घर काम नहीं, वो पंडाल में आओ, यहीं लेटो, यहीं खाओ, झाड़ू वाड़ू लगाओ, कोई तिनका हो, कागज हो, उसे उठाओ, सेवा करते रहो, मेवा कमाते रहो। आप नहीं जानते, केवल और केवल नारद जी का जन्म इसी पुण्य से हुआ। नारद जी केवल जहां भक्त और संत आते जाते, वहां नारद जी केवल झाड़ू वाड़ू लगाते, पोंछा लगाते, और नारद जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। नारद जी को इसी सेवा के फल से ब्रह्मा के घर में नारद के रूप में जन्म मिला। तो आपका भी जन्म हो सकता है किसी महापुरुष के घर में, किसी अच्छी औरत के पेट से जन्म हो जाए। कितना भाग्य है महाराज है? अब बताओ, मांस खाने वाली, अंडा खाने वाली औरत के पेट से जन्म लेके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। देखने में मनुष्य जैसे लगेंगे, पर एक भी लक्षण मनुष्य का नहीं आएगा। और मैं तो पूरा सुधारने के लिए आया हूं, कथा बता सुनाऊंगा कल। रोज मैं ऐसे ही आपको लाइन पे लगाऊंगा। और मैं ये चाहता हूं कि इन 7 दिनों में माता असली माता बन जाए, पिता असली पिता बन जाए, पत्नी असली पत्नी बन जाए, पति असली पति बन जाए, बेटा असली बेटा बन जाए। तो या धर्म स्वयं रूपा, जो धर्म का स्वयं रूप धारण कर लेते हैं उन्हें धर्म जिता देता है, गीता के अनुसार। गीता में भगवान यही कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये तो धर्म तत जय, जहां धर्म है वहीं जय है, जहां सत्य है वहां संघर्ष है, पर विजय वही है, जीवन वही है, अमृत वही है, शांति सुख वही है। संघर्ष से कभी मत घबराओ। मुझे नजफगढ़ की धरती पे आते आते बहुत संघर्ष करना पड़ा। कितना संघर्ष, 36 साल लगे मुझे यहां आने में, 36 बरस, 36 तो अब पूरे हो गए, फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि 37वां साल चालू है। इतने साल मैंने कथा गाई है लगातार, तब मुझे नजफगढ़ मिला, तब यहां पहुंचा। और मैं खुशी मना रहा हूं कि अच्छा हुआ लेट आया। अगर 20 साल पहले आता तो फिर यहां पे कुछ नहीं मिलता, नजफगढ़ कुछ नहीं था यहां है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ये नहर थी, यहाँ बम्बा था, या जंगल था, या नाला था, या डकैत थे, यहाँ चोटे थे, ऐसा लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा भला हुआ मैं इतने लेट आया, कम से कम मुझे लोग लुगाई तो मिल रहे। हाँ जी, श्रोता मिले, श्रोता, कथा सुनने वाले मिल गए। लेट हुआ, ट्रेनिंग भी अच्छी हो गई इतने साल में, और श्रोता भी अच्छे मिल गए। अब बताओ, 20 साल पहले आते तो नदी को सुनाते कि नाले को सुनाते कथा?
नारद जी ने कथा सुनाई तो नारद जी ने पूछा मैत्री ऋषि को कि कैसी कथा सुनोगे? 2 प्रकार की कथा होती है। मैत्री जी ने कहा कौन कौन सी 2 प्रकार? तो कहा जगतो प्रवृत्ति युक्तानाम, एक कथा होती है जगत की और एक कथा होती है स्वयं की। आत्मभावेन कथा ब्रूयते वक्ता, आत्मभाव यानी कि खुद की कथा। एक अपवीति और एक जगवीति, 2 प्रकार की बात होवे संसार में। आप जब आपस में बतराते हैं तो कैसी बातें बतराते हैं? 2 ही बात बतराते हैं। एक तो आप जगवीति, जो जग में कुछ हो रहा है चल रहा है वो पे चर्चा करेंगे घंटों। या फिर अपवीति, अरे बहन क्या बताऊं, मेरे घर में तो बादल फटे हुए हैं, ऐसी बहू आई है तब से चंदा तारे दिख रहे हैं बहन, अरे का बताऊं। अच्छा का बताऊं कहती जा रही है और सब बताती जा रही है, चालाक औरत। बोलो चालू कितनी है, कहती भी यही जा रही है कि क्या बताऊं और सब बताती जा रही है। अरे बहन बताने की बात नहीं है, बताने की बात नहीं है, पर क्या करूं मेरे मुंह में रुक नहीं रही है। अरे बहन बताने की बात नहीं है, और मैं अच्छी तरह जानूं कि तुम काऊ को ना बताएंगी। सुनो, औरत पुरुष ये सारे आइडिया खुद ही लगाता रहता है अपने मन से। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि तुम किसी को नहीं बताएंगे, तुम मेरी बात और किसी को बताओ मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसी ऐसी बात अनेक लोगों तक चली जाती है और जिनको भी हम बताते हैं उनको हम पहले ताला बंद करते हैं, किसी को बताना मत, मैंने तुम्हें बताई है, ताला डाल दिया और हम अपना कह के चले आए हैं। पीछे से ताला खोल दिया किसी ने, बात निकल गई, तीसरे के मुंह में फिर ताला डाल दिया, तीसरे ने भी चौथे के मुंह में ताला डाल दिया। एक एक मुंह में डालते जा रहे हैं और ताला भी डालते जा रहे हैं। महात्मा ये बताना चाहते हैं कि बात ऐसी करो जो कोई किसी को भी बता दे कोई डर ना हो। आप ऐसी बात करो, ऐसी बात कोई किसी से करो ही मत जो बात किसी को ना बताने की हो। ऐसी बातों को अंदर रखो, उन्हें अंदर ही खत्म कर दो, अंदर पी जाओ, घोल जाओ, मिटा दो, जमा रखो, उसे अंदर रखो। जो बात किसी को बताने की नहीं है, अच्छी नहीं है, उसे किसी को मत बताओ। नारद जी अपवीती बात कह रहे हैं, जगवीती बात कह रहे हैं। तब नारद जी ने अपवीती भागवत कथा सुनाई मैत्री और गार्गी को। क्या सुनाई? यावतम तम भागवतम ये वे क्रोत श्रूयताम आभ्यांत कृतम रूपम देवम पितृजनार्दन ततत्वामवर्धितो योगम भक्ति रूपम समाभिते आचार्य प्रवर्ते अहम वेदम भागवतम कृत। ये कथा भागवत की मैंने अपने पिताजी के लिए करवाई और भक्ति के लिए करवाई, ज्ञान के लिए करवाई, वैराग्य के लिए करवाई। और जब मुझे इस कथा का फल प्राप्त हुआ तो ये कथा मुझे विश्वास बैठ गया, तो फिर मैं इस कथा को गाने लगा हूं। आज जो भी कथा मेरे मुंह से सुनते हैं उनको भक्ति पैदा हो जाती है, ज्ञान पैदा हो जाता है, वैराग्य उन्हें पैदा हो जाता है। तो मैत्री जी कहने लगे अहम वक्ता न भवतो श्रियम, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं श्रोता बन के आया हूं। आप मुझे अपनी बीती कथा सुनाओ, मैं ज्ञानी हो जाऊं, भक्त हो जाऊं और मैं विवेकी और वैरागी हो जाऊं, संसार छूट जाए मुझसे। मुझे ऐसी कथा सुनाई है। तो या आकाश मूलस्य वेदम च दर्शनम तथा। कौन सी कथा सुनाई, कैसी कथा सुनाई? तो मैत्री जी कहते हैं मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे पहले ये कथा सुनकर कौन धन्य हुआ और आपके बाद कौन धन्य हो रहा है। त्वया मेधम च दर्शनम प्रवर्धते तानाम सखी।
इस कथा को सुनकर के ब्रह्मा जी धन्य हुए, भक्ति माता धन्य हुई, और इस कथा को सुनकर स्वयं मैं नारद धन्य हुआ। इस कथा को सुन के माता पार्वती धन्य हुई, और इस कथा को सुनकर के भगवान शिव जी के मुख से एक तोते का बच्चा भी धन्य हुआ। त्वयान जीवस्य भागवतम सती, समस्त जीवों के कल्याण के लिए भागवत उपचार बन जाती है, संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए भागवत आनंद बन जाती है। त्वयाम व्याधीनाम तथा योगस्य मूल सखी भव।